57 वर्ष पहले, ईसा से 557 वर्ष पहले भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो 557 मतलब ये पूरी दुनिया के बौद्धों ने माना था, लेकिन जनरली हम देखते हैं 563 बीसी, 563 बीसी लिखा हुआ रहता है। लेकिन एक ये इंटरनेशनल लेवल पे ये माना गया था कि 557 बीसी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। तो उस हिसाब से जब तो 1956 में ये 2500वीं जयंती मनाई गई थी, और वो भी 2500 जयंती हम ये देखते हैं कि हमारे जो आदरणीय जो भंते जी हैं, उर्गेन संरक्षिता जी, तो उस समय जो एक डेलीगेशन था भिक्षुओं का, और भारत में जो डेलीगेशन था वो सरकारी खर्चे पे वो भारत भ्रमण का दौरा कर रहा था। और ये बड़े पैमाने पर 2500 जयंती बड़े पैमाने पर पूरे भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में मनाई जा रही थी भगवान बुद्ध की जयंती। तो उस हिसाब से ये 2500 जयंती 1956 में, और उस हिसाब से देखा जाए तो ये आज का जो वर्ष है ये 2024। तो इस तरह से ये 2568वीं, तो 2568वीं जयंती ये आज हम 2 दिन बाद हम मनाने जा रहे हैं। तो ये तो एक छोटी सी मैंने कैलकुलेशन एक बताने का, मैंने एक एक जानकारी के लिए मैंने प्रयास किया। तो भगवान बुद्ध देखा जाए, मैं सिद्धार्थ से शुरुआत करूंगा, क्योंकि सिद्धार्थ की जी माता थी महामाया, और शुद्धोधन उनके पिता, उनके घर में जो जन्मे सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ का जन्म एक तरह से एक बुढ़ापे की औलाद कह सकते हो, मतलब काफी देर से जन्म हुआ सिद्धार्थ का। तो इस वजह से बहुत बड़ी खुशियां मनाई गई। और राजा शुद्धोधन ने कपिल वस्तु में बहुत ज्यादा अपनी खुशियां का इजहार किया। तो ऐसा बताते हैं कि वो वो बहुत ज्यादा खुशियां मनाते मनाते, आप ये, तो जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो उस समय नामकरण के लिए उन्होंने जो 8 जो पंडित थे, बहुत माने हुए पंडित थे, उनको बुलाया गया और नामकरण कराया गया, और उसके फ्यूचर के बारे में भी पूछा गया कि इसका फ्यूचर कैसा रहेगा। तो जो 8 ब्राह्मण थे उनमें उठ उन 8 ब्राह्मणों में जो भगवान बुद्ध के जो शिष्य कौंडिन्य नाम है, कौंडिन्य, तो 5 शिष्यों में कौंडिन्य भी उस समय वो 8 ब्राह्मणों में थे। तो उन्होंने जब नामकरण कराया तो नामकरण में सबने अपने अपने हिसाब से वो कैलकुलेट किया पंडितों ने, और तो मुझे उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। और ज्यादातर लोगों का मत ये था कि ये बड़ा होकर के यदि ये मतलब गृह त्यागी नहीं बना तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और यदि ये गृह त्यागी बनता है तो ये ऐसा आविष्कारक बनेगा, इतना बड़ा आविष्कार बनेगा कि मानव जाति को सुखी बनाने के लिए एक नया मार्ग खोज निकालेगा। कहने का मतलब यह है कि मानव जाति को सुखी बनाने के लिए ये एक नई खोज निश्चित रूप से करेगा। इसलिए वैराग्य इसके मन में पैदा ना हो, तो ये आपको इसकी व्यवस्था आपको करनी है। तो ऐसा कह करके वे लोग चले गए, और उनको काफी जैसे उपहार, पैसा, जो भी भेंट देना था राजा ने बहुत उस समय किया। तो इस तरह से पूरे राज्य में सिद्धार्थ का जो आगमन, या सिद्धार्थ जब पैदा हुए तो पूरे राज्य में बहुत बड़ी खुशी मनाई गई। तो धीरे धीरे सिद्धार्थ का बचपन बीता। सिद्धार्थ की ऐसे घटनाओं के बारे में ज्यादा मैं जिक्र नहीं करूंगा। एक दो छोटी छोटी, जैसे उसका
इनके जो देवदत्त है, जो एक बुआ का लड़का मतलब भाई होता है इनका, वो बचपन से ही इनसे ईर्ष्या रखता था, द्वेष रखता था। तो एक बार उसका जिक्र आता है बचपन का, जैसे उन्होंने अ, देवदत्त ने अपने तीर से एक पक्षी को, जो हंस था, उसको मार मार गिराया। और वहीं पर जहां पर मार गिराया था, तो दूर जाकर के देखा कि सिद्धार्थ ने देखा कोई जो पक्षी है वो आके गिर गया और उसके तीर लगा है। उन्होंने आराम से उसको उठाया, प्यार से उठाया, और वो तीर निकाला और घाव को काफी मतलब पानी से साफ किया और पट्टी बांधी। और ये कह करके वो अरे उस अपनी गोद में प्यार से उसको अपने उसमें ढक लिया, छुपा लिया। इतने में उनका जो भाई है देवदत्त, वो आता है। उसने कहा कि मैंने एक पक्षी को तीर मारा है और यहीं कहीं वो गिरा है, क्या आपने देखा है उसे? सिद्धार्थ ने उस पक्षी को दिखाया कि हाँ, ये तो नहीं तनु, हाँ यही है, तो लाओ मेरा ये शिकार है, मैंने इसका शिकार किया है, तो ये मेरा पक्षी है, आप इसे मुझे दीजिए। सिद्धार्थ ने देने से मना कर दिया। तो बात बढ़ गई और वो बात जो है मतलब राजा के दरबार तक पहुंची। तो राजा के दरबार में जब वो पेश हुए, सिद्धार्थ भी गए और देवदत्त भी गए। तो राजा के सामने जब ये बात रखी गई, तो कुछ लोग ये कह रहे कि जो जो शिकार करता है वो उसका मालिक होता है। तो लेकिन सिद्धार्थ का तर्क ये था कि अ, मारने वाले से बचाने वाले का ज्यादा अधिकार होता है। जो किसी को बचाता है उसका उस पर ज्यादा अधिकार है। तो ये फैसला सुनते ही देवदत्त को और ईर्ष्या जलन होने लगी। तो ये एक छोटी मोटी ये ऐसी घटनाएं लड़कपन की, बचपन की, उनके जीवन की मतलब ऐसा बताते हैं। उनको बचपन से मतलब शांत रहने का, एकांतवास रहने का ये उनका मन करता था। सिद्धार्थ का ऐसा ऐसा ही वैराग्य जीवन था। तो ये देखते हुए सुद्धोधन ने उनको बहुत ही अच्छे विलासिता वाले जो घर, जैसे गर्मी का अलग, सर्दी का अलग और बरसात का अलग, इस तरह तीन मौसम के हिसाब से बड़े बड़े महल बनवाए गए उनके लिए रहने के लिए। जिससे कि और ये भी हिदायत दी गई कि ये शहर में या जो दुख है, ये परेशानी उनके सामने कम आए या दुखी आदमी उनके सामने कम जाए। तो ऐसा बताते हैं। लेकिन फिर भी एक ऐसा वाक्य होता है कि जो उनका जो एक एक नौकर होता है छंद नाम का, तो वो शहर का भ्रमण करने के लिए उनको ले जाता है। तो उसमें ऐसा बताते हैं कि एक किसी मरे हुए व्यक्ति को देखा और बूढ़े व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा। तो इस तरह के जो उन्होंने जो दुनिया का जो वास्तविक जो कष्ट है, उस कष्ट से सिद्धार्थ को रूबरू होना पड़ा। मतलब देखा उन्होंने कि किस तरह से इस दुनिया में लोग कष्ट उठाते हैं, दुख उठाते हैं। तो उस दुख को देखते ही साथ ही सिद्धार्थ का मन बहुत ही मतलब वो बहुत ही करुणावान थे, बहुत पिघला। और उस समय उनकी मतलब एक तरह से देखा जाए शादी भी हो चुकी थी। और शादी होने के बाद और एक मतलब बच्चा भी था, राहुल नाम का। तो ये सब देख ही रहे थे। उन्होंने सोचा कि ये दुनिया में जो ये इस तरह का जो दुख है, ये क्यों है? और जब आदमी वास्तव में देखा जाए ना, इस तरह का दुख रियलाइज करता है अपने, हम सब भी रियलाइज करते हैं इस तरह का दुख। तो बाकी लोग तो बहुत वैसे ही परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये वास्तविक दुख है, सच्चाई है ये दुख की। जो मतलब बूढ़ा होना ये सच्चाई है, आदमी का मरना ये सच्चाई है? तो और बीमार होना ये सच्चाई है। तो कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहती दुनिया में, ये एक सच्चाई है। तो इस सच्चाई से जब आदमी रूबरू होता है, तब सही मायने में वो दुख का सही मायने में रियलाइजेशन करता है, दुख को देखता है। अब जैसे दुनिया में जैसे सभी के माँ बाप हैं, आते हैं और चले जाते हैं, भाई हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे सामने देखते देखते
हमारे बीच से चले गए। तो ये चले गए, ये तो एक सत्यता है, लेकिन वास्तविक ये ऐसा दुख नहीं। जब आदमी स्वयं इस चीज को रियलाइज करता है, अपने जीवन में जब इस चीज को देखता है, तब सही मायने में वो दुख का अनुभव करता है, सही मायने में वो दुख का रियलाइजेशन करता है। तो इस दुख को आ, सिद्धार्थ ने बहुत ही करीब से देखा। तो जब देखने के बाद उन्होंने सोचा कि ये दुनिया में इस तरह का जो दुख है, इस तरह का दुख, ये सारी दुनिया इस तरह का दुख भोग रही है, तो मैं क्या, मुझे क्या करना चाहिए इस दुख को दूर करने के लिए? मुझे क्या उपाय करना चाहिए? मुझे इसका क्या हल निकालना चाहिए? इस तरह का वो चिंतन मनन करते रहते हैं, सोचते थे कि मतलब इस दुख को दूर कैसे किया जाए। तो ये सोचते सोचते उनके मन में बहुत बड़ा एक एक तूफान चल रहा था, मन में चल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों न इस दुख को दूर करने के लिए मुझे अ, कुछ हल निकाला जाए। इसी बीच में क्या होता है कि जैसे बाबा साहब लिखते हैं, भगवान बुद्ध उनकी किताब भगवान बुद्ध उनके धम्म में लिखते हैं कि ये जो पानी के विवाद जो उसी समय एक रोहिणी नदी को लेकर के उनका एक पानी का विवाद सामने आता है, मतलब तो उस विवाद के कारण, पानी के विवाद के कारण उनको क्या है कि वो एक सच्चाई के मार्ग पे खड़े होते हैं। उन्होंने कहा जो सेनापति होता है उनके कपिल वस्तु का सेनापति होता है, वो कहता है कि क्यों न हम युद्ध के माध्यम से, युद्ध के द्वारा ये इसका परमानेंट हल ही क्यों न निकाला जाए कि ये पानी का जो जो रोहिणी नदी का जो पानी है, सबसे पहले हम उसका इस्तेमाल करेंगे और जो बचेगा पानी फिर वो दूसरे लोग करेंगे। लेकिन उन्होंने, तब सिद्धार्थ ने कहा नहीं, ये ठीक नहीं है, ये तो मतलब द्वेष से द्वेष कभी कम नहीं होता, केवल मैत्री ही इसका मार्ग है, प्यार से ही आदमी इसका हल निकाल सकता है। ऐसे तो कभी भी हल निकलेगा नहीं, युद्ध से कभी भी अच्छे परिणाम नहीं आने वाले। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका जो मत है संघ के विरोध में है, तो अगर आप नहीं मानोगे तो आपको तीन जो कंडीशन है, मतलब एक तरह से तीन शर्तों में से एक शर्त आपको माननी पड़ेगी, या कहना चाहिए तीन जो सजाएं हैं, तीन सजाएं उनमें से एक लेनी पड़ेगी। या तो आपको मृत्युदंड मिलेगा, या आपके परिवार की संपत्ति को जब्त कर दिया जाएगा, और तीसरा जो दंड है वो है देश निकाला। तब उन्होंने सहर्ष देश निकाला स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि संपत्ति को करना मेरा, परिवार लोग बिना संपत्ति हो जाए तो ये मुझे भी अच्छा नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने सीधा अपने निकल जाते हैं और क्या है कि जो उनका नौकर है उनको एक सीमा पार माध्यम से, जिसके माध्यम से हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। ध्यान क्या है? ध्यान क्या है? एक वर्तमान में रहने का एक अभ्यास होता है, क्योंकि हम लोग वास्तव में वर्तमान में रहते नहीं है, इसीलिए इसलिए किसी भी समस्या का हम हल निकाल नहीं सकते। इसलिए भगवान मतलब सिद्धार्थ ने धीरे धीरे क्या है, इस पद्धति को ध्यान की पद्धति को अपनाया और उसका काफी विस्तार किया। और उस समय क्या है कि उससे पहले उन्होंने क्या काम किया था कि जैसे से तपश्चर्या जैसे करते हैं ना, तप करते हैं, कभी अपने मतलब आहार कम करके, आहार कम किया, धीरे धीरे कम करते गए, खाना कम करते गए। और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने
से कुछ ही दानों पे, कुछ ही चावल के दानों पे मतलब निर्भर होना पड़ा। तो ऐसा करते करते उनका जो शरीर बहुत ही कमजोर हो गया, इतना कमजोर हो गया कि वो अ, अपने पेट को हाथ लगाते थे तो कमर से मिलता था, और कमर को हाथ लगाते थे तो पेट से मिलता था। मतलब उनका शरीर बिल्कुल ढांचा हो चुका था। और उनके जो 5 जो शिष्य थे, वो जिसमें कौंडिन्य सबसे बड़े थे, जो वो जन्म के समय नामकरण में वो साथ थे, और 4 उनके साथी और थे। तो वे भी उनकी बहुत अच्छी सेवा कर रहे थे, क्योंकि वो तपस्या में लगे हुए थे बहुत ही। लेकिन उन्होंने सिद्धार्थ ने ये सोचा कि यदि मैं इस तरह से ये अपने शरीर को इस तरह सुखाता गया, कम से कम खाना खाता गया, तो एक समय तो मैं मर जाऊंगा, और मैं अपनी बात को, या जिस खोज के लिए मैं निकला हूँ वो खोज कर नहीं पाऊंगा, तो उससे कोई फायदा होगा नहीं। तो ये सोच ही रहे थे कि सोचते सोचते उन्होंने देखा कि एक सुजाता नाम की जो एक कन्या होती है, महिला होती है, तो वो खीर लेकर के आती है। और हमने आपने देखा कि बोध गया के पास ही एक जगह है जहाँ पर उनको खीर खिलाई गई थी। तो वहां पर सिद्धार्थ ने वो खीर जैसे देखी उनके सामने, उस उस महिला ने सोचा कि ये तो देवता वृक्ष साक्षात यहाँ मतलब आ गया है। तो उसको खीर जैसी अर्पण करी, तो उन्होंने स्वीकार कर ली। और खीर खाने के बाद उन्होंने उनको तुरंत ही ऐसा लगा कि कुछ अच्छी जान मतलब ताकत आ गई है, शरीर में ताकत आती है। तो तभी उन्होंने और उस बर्तन को, जो नदी थी पास में, जो फल्गु नदी कहते हैं, तो वहां पर उस पात्र को जैसे उसको डालते हैं, तो वो विपरीत दिशा में जा करके नीचे गिर जाता है। तो उसको उनको फिर ये आभास हो गया कि मैं इसी ज्ञान के करीब पहुंच गया हूँ, मतलब मेरा जो निर्णय है या जो मैंने सोचा है, मुझे जल्दी वो प्राप्ति होने वाली है। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि आदमी को अगर मैं आहार नहीं लूंगा, तो मेरा शरीर जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, और मैं अपनी बात को सिद्ध भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उन्होंने ये सोच करके वो खाना पीना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वो खाना पीना शुरू करते हैं, तो जो उनके 5 शिष्य होते हैं, तो उनके मन में ये आता है कि सिद्धार्थ को जो है, जो तपश्चर्या का जो जीवन है, कष्ट के लिए काया कलश का जो जीवन है, वो इसको सहन नहीं हुआ। इसलिए ये पथ भ्रष्ट हो गए हैं। इसलिए उसको छोड़ करके, सिद्धार्थ को छोड़ करके वो चले जाते हैं। अब सिद्धार्थ ने सोचा कि क्यों ना मैं अब अपनी तरह से अपनी तपश्चर्या या अपना ध्यान लगाऊंगा। तो वो उस स्थान को छोड़ देते, तब वहां पास में ही बौद्ध गया है जहां पर उनको बोधि की प्राप्ति हुई, वहां पर बैठ जाते हैं और वहां पर अपनी ध्यान लगाते हैं धीरे धीरे। और उन्होंने 40-45 दिन का जो भोजन है वो इकट्ठा करके बैठ जाते हैं, और तब वो अपने सांस पे फोकस करते हैं। हम ये देखते हैं कि बुद्ध का जो जन्म हुआ है, बुद्ध का जन्म ध्यान से हुआ है, हम ये सब जानते हैं। और ध्यान ध्यान किस तरह से पैदा होता है? ध्यान जो पैदा होता है, ये सांस के माध्यम से पैदा हुआ। मतलब हमारा जो कंसंट्रेशन है, एकाग्रता जो होती है, तो ये जो सांस जो होता है हमारा, हम ये सब जानते हैं। सांस क्या काम करता है? सांस हमारे मन को, हमारे हमारे मन को और हमारे शरीर को क्या, ये जोड़ने का काम करता है। मतलब एक तरह से जैसे ब्रज का काम करता है, पुल का काम करता है। तो यही तो भगवान बुद्ध ने देखा। तो इस सांस पे ही भगवान बुद्ध ने अपने आप को फोकस किया। ये हमारी जितनी भी इमोशंस हैं, जितनी भी भावनाएं हैं, ये भी सांस के माध्यम से ही हम महसूस करते हैं। तो सांस सांस जो है, सांस और हमारा मन, ये दोनों मतलब जुड़े हुए रहते हैं। और तो इस इन सांस और मन जुड़े रहते हैं, और शरीर को साथ इसको एकाग्र करना होता है, एक करना होता है। तो ये हमारे सांस के माध्यम से ही हमारा मन और हमारा शरीर ये एक होता है। नहीं तो अदरवाइज तो हमारा जो मन है बाह्य ही बाह्य देखता रहता है, लेकिन इनर हम अपनी तरफ देखता नहीं है, या हमारा जो मन है अपने संपर्क में नहीं आ पाता।
लेकिन सांस के माध्यम से ये हमारे अपने संपर्क में आता है। और जैसे ही ये अपने संपर्क में आएगा, मन हमारे संपर्क में आएगा, तभी सही मायने में ये मन हमारा गुलाम बन जाएगा। हम जैसे कहेंगे वैसे ही करेगा, अदरवाइज तो हम इसके गुलाम हैं। ये जहां हमें चाहे वहीं ले जाएगा। तो ये जो मन है, तो मन जैसे ही हमारा जैसे गुलाम बनेगा, मतलब हमारा एक तरह से देखा जाए सेवक बन जाएगा, फिर हम जैसे काम लेना चाहें वैसे ही काम ले सकते हैं। और मन में बहुत बड़ी ऊर्जा होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत ताकत होती है। ये जो मन है, ये मन हमारे मन क्या है, ये ऊर्जा है, ये क्षीण होती रहती है, क्षीण होती। लेकिन यदि इसको, ये मन जो है, जैसे हमारे हमारे अपने संपर्क में आएगा, हमारे शरीर के संपर्क में आएगा, तो धीरे धीरे क्या है कि हमारी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे ग्रो होना शुरू कर, बढ़ना शुरू हो जाती है। और जैसे ही हम एनर्जेटिक बनते हैं, फिर हम जिस समस्या पे अपने मन को फोकस करेंगे, उस समस्या का जो हल है वो बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, बहुत जल्दी हल कर सकते हैं। ये ये सभी ध्यानी पुरुष जानते हैं, सभी ध्यानी पुरुष जानते हैं। जो भी डेली ध्यान करता है या ध्यान का थोड़ा भी अनुभव है, तो वो ये जानता है कि इस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए सांस के माध्यम से हम अपने संपर्क में आ सकते हैं। तो इस तरह से जैसे भगवान बुद्ध ने ये सब कुछ देखा, सांस के माध्यम से ही अपने संपर्क में आए, और उसी से ध्यान के माध्यम से ही बुद्ध का जन्म हुआ। बुद्ध क्या है, बुद्ध के बारे में मैं बताने का प्रयास करूंगा। बुद्ध एक एक हायर मानसिक अवस्था है। बुद्ध क्या है, एक हायर मानसिक अवस्था। इस हायर मानसिक अवस्था में क्या क्या समाहित होता है, जैसे मान लो सबसे पहला जो गुण होता है आदमी का, वो होता है मैत्री वाला गुण। मैत्री मतलब सबसे पहले आदमी, मतलब करुणा, मैत्री का मतलब वो इतना करुणावान बन जाता है, इतना मैत्रीवान बन जाता है कि आदमी जैसे मतलब दूसरों के दुख को देखता है तो उसको उनकी मदद करने के लिए, मतलब रुकता नहीं है, मदद के लिए चल देता है, हेल्प के लिए करें। सही मायने में मैत्री वही होती है, निस्वार्थ भाव से हम एकदम दूसरे के मदद के लिए हम आगे आ जाएंगे। तो मैत्री पहला गुण होता है। इस जो बुद्ध मानसिक अवस्था होती है, मैत्री पहला गुण होता है। अगर मैत्री नहीं हुआ तो बाकी, मतलब बाकी गुण नहीं आएंगे। तो ये पहला गुण है। ये ओरिजिन, या कहना चाहिए कि आदमी का जो मूल स्वभाव होता है, ये तो आवरण आ जाता है। ये मैल मैल मतलब लालच आ गया, द्वेष आ गया, अज्ञान आ गया, ये आदमी के ये आवरण से सच्चाई को ढक देते हैं। या मूल स्वभाव को, आदमी का जो मूल स्वभाव होता है उसको उसको मतलब देखने नहीं देता। क्या नहीं देखने देते, ये हमारा लालच है, द्वेष है और ये अज्ञान है, तो मूल स्वभाव तक पहुंचने ही नहीं देते। तो इन सब, जब ये तीनों लालच द्वेष अज्ञान हटेंगे, तभी हम मूल स्वभाव से हमारा संपर्क होगा। तो मूल स्वभाव में क्या है, मैत्री। और मैत्री के साथ जैसे मैत्री आएगी, तो वैसे ही करुणा का जन्म होता है। जब तक मैत्री ने करुणा का जन्म नहीं होगा तो करुणा आएगी। और करुणा का जैसी, करुणा क्या है, एक्शन, मतलब काम करता है, एक्शन करता है, करुणा करता है। उसके जब काम करने के लिए आगे आएगा, तो तब वीर्य का जन्म होता है। वीर्य मतलब उत्साह, एक एनर्जी आती है। और उसके बाद जो जब करुणा और वीर्य होगा, तो तब उसका क्या, एक प्रज्ञा का जन्म होता है। प्रज्ञा क्या है, एक अनुभव। आपने किसी की हेल्प करी, कुछ भी काम कर दोगे तो करोगे, तो उसका एक अनुभव आपको मिलेगा। और जैसे ही वो अनुभव हमारे साथ रहता है, अनुभव ही मास्टर है, अनुभव ही प्रज्ञा है, अनुभव ही सब कुछ है दुनिया में। यदि आपको धीरे धीरे ये जो अनुभव है, ये प्रज्ञा के रूप में आपके अंदर विकसित होता जाएगा। और आपके अंदर जैसे जैसे प्रज्ञा का विकास होगा, वैसे वैसे ही बहुत सारे जो गुण हैं ऑटोमेटिक आपके अंदर आते आते चले जाएंगे। आपके अंदर निडरता का भाव आएगा। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। आपको बोलने में कॉन्फिडेंस आएगा, आपको काम करने में कॉन्फिडेंस नजर आएगा। आप एवरीवेयर। तो ये क्या, प्रज्ञा रूपी जो कॉन्फिडेंस है,
ये आपके अंदर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि आपकी जो अवस्था है, मानसिक अवस्था, सही मायने में, जैसे कि वो बुद्ध की मानसिक अवस्था, तो बुद्ध की मानसिक अवस्था और आपकी अवस्था में कोई मतलब डिफरेंस रह नहीं जाएगा, उसके करीब करीब आप पहुंच सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत ही आपको प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बुद्ध का जो जन्म हुआ, ये ध्यान से हुआ। अब मैं मतलब ध्यान कितना महत्वपूर्ण है, जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे हमारा मन एकाग्र नहीं हो सकता, और जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होगा तो तब तक हम मतलब किसी भी समस्या का हल हम निकाल नहीं सकते। अब कभी भी देख लीजिए, कोई भी समस्या आपके सामने आएगी, जब तक आप अपने मन को फोकस नहीं करोगे तब तक उस समस्या का हल निकाल ही नहीं सकते, आप परेशान हो। आमतौर पे हम परेशानी में तो घूमते रहते हैं। हम क्या है, हमारा जो ईगो है, हमारा जो अज्ञान है, ये सब हमें क्या है, हमें गुलाम बना करके रखता है। हमें उस सत्यता के करीब, या हमारा जो मन का जो मूल स्वभाव है, जो जो मतलब निर्मल स्वभाव है, जो ऐसा स्वभाव है जिसको जिसके ऊपर मतलब लालच, द्वेष, अज्ञान की कोई परछाई नहीं होती, वो मूल स्वभाव, उस मूल स्वभाव से जैसे ही आपका टच होगा, आपका मिलन होगा, तो सही मायने में ये अज्ञान रूपी जो अज्ञान है, लालच या द्वेष अज्ञान है, ये धीरे धीरे क्या, ये भाग जाएंगे आपके पास से, और सही मायने में आपका जो शुद्ध जीवन है, बुद्ध का जीवन है, वो आपको आप जीना प्रारंभ कर देंगे। और सही मायने में जो आध्यात्मिक जीवन का जो लाभ है, आध्यात्मिक जीवन जो होता है, वही आदमी को आगे लाता है, वही आदमी को सुखी बनाता है। हम दुखी क्यों होते हैं? भगवान बुद्ध ने जो खोज निकाला था, वो दुख का कारण क्या था? हमारी अज्ञानता है, हमारा हमारी तृष्णा है, मतलब लालच, द्वेष, अज्ञान, यही तो दुख के कारण है। और उस दुख को ही भगवान बुद्ध ने मतलब ये खोज निकाल करके हमारे सामने पेश किया कि इस तरह से हम अपने दुख को दूर कर सकते हैं। तो भगवान भगवान बुद्ध ने क्या खोजा? सबसे पहले दुख का मतलब दुख की खोज करी। उन्होंने देखा कि ये सारी दुनिया दुख से ग्रसित है, या दुख भोग रही है, या कष्ट भोग रहे हैं। अब ये दुख वास्तव में है क्या? अब जैसे मैं बहुत बार बताया करता हूँ, अब मैं आज भी संक्षिप्त में बताऊंगा, ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा। तो दुख जो है, दुख जैसे मैं तीन प्रकार से तीन तरह से डिफाइन करता हूँ। एक तो शरीर का दुख होता है, सभी को ही होता है शरीर का दुख। शरीर में मतलब कभी हम बीमार पड़ जाते हैं, कभी हमारे चोट लग जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी शरीर में तोड़ फोड़ चलती रहती है। तो ये एक प्रकार है शरीर का दुख। दूसरा प्रकार है परिवर्तन का दुख। परिवर्तन का दुख ये है कि हम हमारी आसक्ति संसार से है, सांसारिक वस्तुओं से है, और सांसारिक वस्तुएं परमानेंट रहती नहीं है। वो क्या है, वो क्या, अनित्यता का सिद्धांत लागू होता है। मतलब परमानेंट दुनिया में कुछ नहीं होता, वो जो आया है वो जाएगा। इसलिए जब वो चीजें हमसे बिछड़ती हैं तो हमें दुख होता है। तो ये परिवर्तन का दुख है। जैसे मतलब बहुत से हमारे परिजन चले गए हमारे सामने, हमारे मदर फादर चले गए हमारे सामने, है? तो ये जब हमारे हमारे परिजन हमारे सामने से जाते हैं तो हमें दुख होता है। तो ये दुख क्या है? ये परिवर्तन का दुख है, परिवर्तन हो रहा है दुनिया में। और तीसरे प्रकार का दुख जो है, जो भगवान बुद्ध ने वास्तविक दुख बताया, भगवान बुद्ध ने ये इन दुख की चर्चा नहीं करी। जो मतलब शरीर का दुख है या परिवर्तन का दुख है, ये वास्तविक दुख नहीं है। वास्तविक दुख जो होता है वो आदमी का होता है असमाधान का दुख। इस असमाधान के दुख के लिए ही भगवान बुद्ध ने ये आर्य अष्टांगिक मार्ग की खोज करी। मतलब जैसे कहते हैं ना, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और दुख का निवारण का मार्ग, जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो इस तरह से भगवान बुद्ध ने ये दुख, पहले दुख की डेफिनेशन उन्होंने खोजी कि वास्तव में दुख है क्या, दुनिया का वास्तविक दुख क्या है। तो वास्तविक दुख यही है कि असमाधानी। असमाधानी उसे कहते हैं कि
जैसे मान लो आपकी अच्छी जॉब भी है, सांसारिक वस्तुएं हैं, जैसे जैसा आपने जॉब चाहा जॉब भी मिल गई, जितना पैसा चाहे पैसा भी मिल गया, पत्नी भी आपको उस हिसाब से मिल जाती है, आप आज्ञाकारिणी पत्नी मिल जाती है, अच्छी पत्नी मिल जाती है, बच्चे भी आपके आज्ञाकारी हो सकते हैं। सब कुछ होते हुए भी मन का एक कोना अतृप्त रहता है, मतलब वो असंतुष्ट रहता है। इसका मतलब यह है कि संसार में इतनी ताकत नहीं है कि आदमी के मन को संतुष्ट कर सके। मतलब संसार से आदमी असंतुष्ट ही रहता है, असमाधानी ही रहता है। तो फिर आदमी समाधानी फिर किससे बनता है? आदमी 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 का जो मन तृप्त किस बातों से होगा? तो आदमी का जो मन तृप्त होगा, आदमी का जो मन समाधानी बनेगा, वो बनेगा सत्यता से, आध्यात्मिकता से। आध्यात्मिकता जो है, अब मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि जो भौतिक जीवन होता है और आध्यात्मिक जीवन होता है। भौतिक जीवन तो ये संसार हमें दिखाई दे रहा है, ये भौतिक जीवन है। और आध्यात्मिक जीवन जो है, इसे कहते हैं जो दिखाई न देता हुआ। जैसे मान लो मैत्री है, करुणा है, या जो हमारा इनर मन, मन को दिखाई नहीं देता ना, मन, हवा दिखाई नहीं देती ना, मन दिखाई देता। तो इसके माध्यम से ही हमारा जो जो सत्य सच्चाई है, दुनिया की सच्चाई है, उसको आत्मसात करने के बाद ही सही मायने में हमारा मन तृप्त होता है, हमारा मन संतुष्ट बनता है। तो मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि आदमी के मन को संतुष्ट करने के लिए ये आध्यात्मिक लाइफ, या कह लीजिए आर्यष्टांगिक मार्ग पे, जब आदमी उसके मार्ग पे चलेगा, उसका अनुसरण करेगा, तो तभी सही मायने में वो आदमी समाधानी बनेगा, वो आदमी सुखी बनेगा, वो आदमी आनंदी बनेगा। उसके बराबर कोई सुखी आदमी है नहीं। और हमने देखा भी है, ये भगवान बुद्ध बहुत सुखी आदमी थे। हमने देखा हमारे नजदीक के बाबा साहब कितने सुखी आदमी थे। बाबा साहब अंदर से कितने सुखी आदमी, तभी तो इतना समाधान निकाल पाए। भंते जी इतने समाधानी थे, तभी तो इतना हल निकाल पाए। इसलिए समाधानी बनो, संसार की आसक्ति से बाहर निकलो। संसार की आसक्ति से जैसे बाहर निकलोगे, तभी आप समाधानी बनोगे, तभी आप सुखी बनोगे, तभी आप बहुत अच्छे बुद्धिस्ट बनोगे, तभी आप एक अच्छे मतलब ऑर्डर मेंबर बनोगे, आध्यात्मिक प्रिंसिपल बनोगे, और हायर मानसिक अवस्था के लोग बनोगे। तो मेरा मतलब कहने का यही है, आज की प्रोसेस से मैं यही बताना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध जो बताना चाहते थे, जो कहना चाहते थे, मैंने एक छोटा सा प्रयास आप लोगों के सामने पेश किया है। हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगा हो सकता है आपकी समझ में भी ना आया हो, लेकिन मैंने अपने अपने प्रयास से बहुत कुछ बताने का मैंने प्रयास किया है, और आप लोगों ने मेरी मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।